हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर पर। फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए सीटेट का नया क्लास, क्योंकि पीछे वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डेमोक्रेसी के बारे में 2 क्लासेस हो गई हैं। आज हम चर्चा करेंगे संविधान यानी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर और संविधान की विशेषताओं पर। ठीक है, क्योंकि जो सीटेट के जो सवाल होते हैं, जो सीटेट में सवाल पूछे जाते हैं, वो सीटेट के स्रोत ना होकर, आर्टिकल ना होकर, इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया उसमें पूछी जाती है और संविधान की विशेषताएं। तो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि संविधान क्या है, तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर संविधान है क्या। संविधान एक रूल बुक है जो सरकार और नागरिकों को एक सर्टेन क्या करता है, रूल एंड रेगुलेशन देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज देता है। ठीक है, प्रोवाइड कराता है। तो क्या कह सकते हैं इस बात को कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें राज्य को शासन चलाने के लिए एक नियम और कानून दिए होते हैं और साथ ही नागरिकों को फंडामेंटल राइट यानी अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। ठीक, अगर आगे हम बात करें इसमें, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध किया गया। इस बात को समझते हैं कि कोई ऐसा कमीशन जो भारत का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आ रहा हो और उसमें भारत के एक भी सदस्य ना हो, तो क्या उस कमीशन का विरोध होना लाजमी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इस कमीशन का क्या हुआ, विरोध हुआ, क्योंकि भारतीय काफ़ी समय से क्या कर रहे थे, स्वशासन की मांग कर रहे थे। ठीक है, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे। तो एक अंग्रेज था जिसने, लॉर्ड बिरकनहेड, उसने कहा कि अगर आप लोग संविधान की मांग कर रहे हैं तो ऐसा है कि आप लोग क्या करिए कि पहले एक रिपोर्ट बनाकर दे दीजिए। तो कांग्रेस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसे नेहरू कमेटी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और जो नेहरू रिपोर्ट है, इसका काम ये था कि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करना। क्या करना? भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करना। आगे समझते हैं इस बात को। नेहरू रिपोर्ट को संविधान निर्माण की दिशा में पहला प्रयास माना जाता है। इसके पहले भी लोगों ने क्या किया था, संविधान निर्माण के विषय में बात किया था, लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट था ये क्या माना जाता है, पहला प्रयास माना जाता है। कैसे? पहला प्रयास माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात समझते हैं कि 1934 में कांग्रेस 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा के मांग को अपने आधिकारिक नीति में शामिल कर लिया। यानी कांग्रेस को जो आधिकारिक यानी कि जो ऑफिशियल पॉलिसी थी, जिससे जिससे क्या करती थी, वह अपनी बात सरकार तक कहती थी, जिस पॉलिसी के थ्रू, तो उसमें क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। फिर आगे समझते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार कर लिया। अब जब रिपोर्ट आया, उसके बाद से रिपोर्ट पेश किया गया, तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया, इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। और 1946 में पूरे भारत में प्रांतीय चुनाव हुए और जिसमें से चुनकर क्या है, सदस्य और संविधान सभा के निर्माण में भाग लिए। तो 1946 में प्रांतीय चुनाव हुआ तथा इसी संविधान सभा के लिए प्रांतीय चुनाव को, प्रतिनिधियों को क्या किया गया, चुना गया। हमने अभी बताया कि पूरे भारत में क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव हुआ और उसमें जितने भी प्रतिनिधि चुन कर आए, सभी ने क्या किया, भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग लिया। संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी यानी फर्स्ट मीटिंग थी, वह 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में हुई। ठीक, उसके बाद संविधान सभा में कुल मिलाकर लगभग 300 लोगों ने, अगर एग्जैक्ट बात करें तो 299 लोगों ने भाग लिया। और हमारा जो संविधान है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के कड़ी मेहनत के बाद संविधान क्या हुआ, बन के तैयार हुआ। तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ,
26 नवंबर 1949 को हमने इसी दिन इसको क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। और संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, तो लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष रहे JL नेहरू। ठीक है, अब ये बात यहां से समझिए, क्योंकि इनके फादर को यहाँ नेहरू रिपोर्ट के लिए दिया गया था, और उस समय जो गवर्नर था लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन के सामने जब मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, जब संविधान सभा का रिपोर्ट पेश किया, तो इसने इरविन ने फाड़ के फेंक दिया। ठीक है, उनकी बेइज्जती कर दी। अब पापा का अपमान हुआ था, तो नेहरू जी ने क्या किया, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, और वहीं पे इन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज पास कर दिया। इन्होंने कहा कि हम लोग क्या है, आज से आज़ाद है। क्या है, आज़ाद है। हमने अपने आप को क्या कर लिया, सभी भारतीयों ने आज़ाद मान लिया। और 26 जनवरी को पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाया जाने लगा। ठीक है, इसके बाद इसी कारण हम क्या करते हैं, तो 26 जनवरी हमारे लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट डेट है। और हमारा देश आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो आज़ादी का एक नया डेट हमारे पास आ गया, तो हम तो उसे छोड़ नहीं सकते। तो जो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट डेट है। और 26 जनवरी जो कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट डेट है 26 जनवरी। तो इसी दिन हमने क्या किया, संविधान को लागू कर दिया। ये जो डेट हमारा, ये डेट हमारा बना रहे, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो पूरे मेंबर में जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको 2 दिन के लिए क्या किया गया, अस्थाई अध्यक्ष बना दिया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, संविधान सभा के लिए प्रारूप समिति बनी थी, जो प्रारूप समिति का काम था संविधान का निर्माण करना। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पद मिला, तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जॉन मथाई वित्त मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, और राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री, एन जयराम दास दौलत राम को खाद्य एवं कृषि मंत्री। इन मंत्रियों में क्या किया गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं सीटेट में, ये 2 ही पूछ सकता है आपसे, 2 ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में वन लाइनर सवाल बहुत कम आते हैं, और मैचिंग में ये सवाल आ सकता है अगर मैच कराने के लिए दे दे तो। अब आगे की जो क्लास है फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।